जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर जो स्पर्म होता है और महिला के अंदर जो एग होता है ये कब तक हमारे शरीर में बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पुरुष का जो स्पर्म होता है ये कब बनता है और कितना बनता है और कितने समय तक बनता है। इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि महिला के अंदर जो अंडा बनता है ये कब बनना शुरू होता है और कब तक बनता है। समझ क्या, यानी हम यह समझ रहा है कि पुरुष के अंदर क्या बाबू, देखिए इसे हम बोलते हैं स्पर्म और है क्या है, देखिए अंडा। यानी कब तक अंडा बनता है और कब तक स्पर्म बनता है। तो सबसे पहले पुरुष के विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, पुरुष में क्या होता है, देखिए जो शुक्राणु कब बनते हैं, देखिए 11 से 13 साल में बनना शुरू हो जाता है। यानी जो पुरुष के अंदर जो स्पर्म होता है ये कब बनना शुरू हो जाता है, ये जन्म से नहीं बनता। यानी जब बच्चा 11 साल का 13 साल का हो जाता है तब क्या होता है, बनना शुरू होता है। कहाँ बनता है, देखिए बाबू टेस्टिस में। कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। और टेस्टिस कौन होता है, समझिए। देखिए है क्या, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग बोलते हैं। यह पेनिक्स क्या है, पेनिक्स होता है। देखिए है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं बाबू, इसे हम टेस्टिस बोलते हैं। यानी स्पर्म यानी शुक्राणु कहाँ बनता है, तो इसी टेस्टिस में बनता है। लेकिन कब बनता है, देखिए 11 से 13 साल का जब बच्चा हो जाता है तब क्या होता है, बनना इसमें शुरू हो जाता है। अब देखिए 17 से 18 वर्ष में स्पर्म क्या होता है, बहुत तेज बनता है। यानी 11 से 13 साल में धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे लड़का सब 17-18 वर्ष का हो जाता है ना, जो स्पर्म होता है पूरा एकदम दबा के बनता है, कहता है बन जल्दी। क्या होता है, बहुत तेजी से बनना शुरू हो जाता है। और 18 साल पुरुष संतान पाने के लिए क्या होता है, सक्षम हो जाता है। अब देखिए 11 साल में ससुरा बनना शुरू हो गया, 17-18 साल में बहुत तेजी से बन रहा है। लेकिन 18 साल का उम्र जो होता है ना, ये क्या होता है, संतान पाने के लिए सक्षम हो जाता है। यानी कोई भी लड़का 18 साल की उम्र में बच्चा को पैदा कर सकता है। तो कहाँ बच्चा पैदा होता है भैया, तो सब खेला किसका होता है ससुरा, स्पर्म। यानी जो टेस्टिस में जो स्पर्म बना ना, तो सब खेला यही के। अगर ये बनवा नहीं करेगा ना तो आपके अंदर उत्तेजना रहबा नहीं करेगा। तो 11 साल और 13 साल में बनना शुरू हो जाता है। 18 साल 17 साल में बहुत तेजी से बनता है। लेकिन 18 साल की उम्र में कोई भी लड़का बच्चा पैदा कर सकता है। समझ में क्या। अब देखिए ये 55 साल के बाद गतिशीलता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी 18 साल तक बहुत तेज रहेगा। अब उसके बाद ना 35 साल की उम्र में खूब बढ़िया से बनता है। लेकिन जैसे 35 साल 40 साल का उम्र पुरुष का हो जाता है ना, तो स्पर्म का जो क्वालिटी होता है धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन 55 साल के बाद गतिशीलता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब गतिशीलता का मतलब क्या है, तो चलने से थोड़ा समझिए। अब मान लीजिए बाबू है क्या है, स्पर्म है, आप समझिए। देखिए है क्या है स्पर्म है। अब मान लीजिए 18 साल की उम्र में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। लेकिन अब मान लीजिए 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, तो पता चलेगा बाबू यह बेचारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा। लेकिन जब आदमी का उम्र 55 साल का हो जाएगा, यानी जब 55 साल का हो जाएगा ना आदमी, तो क्या होता है, पता चलेगा यह स्पर्म ससुरा खाली आधा यानी 500 मीटर के हिसाब से चलने लगता है। अब बताइए 18 साल में 17 साल में ये 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाएगा। आदमी का उम्र जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 30-35 के करीब में, तो पता चलेगा इस सूरा 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाएगा। और जब और आदमी बूढ़ा जाएगा 55-60 साल का हो जाएगा, तो पता चलेगा अब 500 मीटर जाएगा। कहेगा हाँफ से आपके बेचारा ढह जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है ना, ये जीवन भर बनता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष के टेस्टिस में 55 साल बीत गया, 60 साल बीत गया, ये बनवा नहीं करेगा। जब तक आदमी नहीं मरता है तब तक उसके टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, उम्र के हिसाब से इसमें गतिशीलता कम हो जाता है। और जब गतिशीलता कम हो जाता है तो आदमी का उत्तेजना भी कम हो जाता है। तो आदमी सब क्या कहता है, अरे ससुरा देहिया बुढ़ा गए ना, मनवा थोड़ी बुढ़ा है, तो कहाँ कहता है। यानी देखिए ये बनता तो है लेकिन उम्र के हिसाब से कभी ज़्यादा होता है। अब जैसे उम्र ढलने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें कमी आता है। समझ गया। तो ईद हो गया स्पर्म कि कब बनता है, तो पूरे जीवन भर बनता रहता है, उम्र के हिसाब से कम बेसी हो जाता है। समझ गया। अब हम ये समझते हैं महिला के अंदर जो अंडा बनता है ये कब बनता है और कितनी देर तक बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके विषय में समझते हैं।
चलिए अब समझते हैं महिला के अंदर जो अंडा बनता है ये कब तक बनता है और कब खत्म हो जाता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझ, देखिए बाबू, महिला के अंदर जन्म से ओवरी में क्या होता है, अंडा रहता है। अब ओवरी कहाँ होता है समझिए, देखिए इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। ओवरी कितना रहता है, 2 ठौरा। देखिए एक ठौरा हई ओवरी हो गया, क्या हो गया, ओवरी, एक ठौरा हई हो गया, यानी एक ओवरी और एक ओवरी, कुल कितना ओवरी हो गया, तो 2 ठौरा। अब देखिए ओवरिया में क्या है बाबू, है देखिए है गोल गोल का है तो अंडा, यानी जैसे लड़की पैदा ले लेते ना तो जो ओवरिया रहता है क्या होता है, जन्म से ओवरी में अंडा रहता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, इस ससुर जो अंडा रहता है ये बढ़िया से पाकता नहीं है, एक उम्र को देखता है कि ये हम पाकेंगे। जैसे अब मान लीजिए आम का सीजन है, अमरूद का सीजन है। अब देखिए आम के ऊपर क्या होता है, टिकोरा लगता है। अब देखिए फरवरी में मार्च में क्या होता है बाबू, वो टिकोरा लगता है। अब जैसे अप्रैल का महीना आ जाता है ना तो आम क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, आम बड़ा हो जाता है। लेकिन मई जून में ना आम क्या हो जाता है, एकदम पाक के एकदम मस्त क्या हो जाता है, पियर हो जाता है। यानी देखिए दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में टिकोरा थोड़ा बढ़ते जाता है, मार्च अप्रैल में और बढ़ा जाता है और मई जून में पाया जाता है। उसी तरह से जब लड़की जन्म लेती है तो ओवरिया के अंदर जो अंडा रहता है ये पाकता नहीं है। अब जैसे लड़की का क्या आता है, देखिए पीरियड के समय ये पक जाता है। अब जैसे लड़की 12 साल का 13 साल का हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, पीरियड आता है। अब जैसे पीरियड आता है ना तब जाके ससुरा बढ़िया से अंडा क्या होता है, पकने लगता है। यानी 12 साल के पहले ये जो ओवरी में अंडा होता है ये नहीं पकता है। अब जैसे लड़की का पीरियड आता है उस समय ये क्या होता है, पक जाता है। लेकिन जन्म से क्या होता है, ये रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल तक क्या होती है, जो लड़की होती है माँ बन सकती है। बहुत ऐसे लोग हैं कि बन भी जाते हैं, 35 साल में, 40 साल में माँ बन जाती है। लेकिन देखिए 20 साल में और 30 साल के बीच में सबसे बढ़िया एज होता है। अब देखिए 35 साल 40 साल में बन सकते हैं लेकिन बहुत कम बनती है। लेकिन जैसे 45 साल का महिला हो जाती है ना तो प्रजनन क्षमता क्या होता है, कम हो जाता है। अब जब प्रजनन क्षमता कम हो जाएगा तो बच्चा जल्दी से पैदा नहीं होता। अब उम्र के हिसाब से भैया होगा, यानी देखिए बच्चा पैदा करने का गुण सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो महिला के अंदर। अगर महिला 45 साल के पार हो जाएगी अब पुरुष के अंदर ईश्वर में ससुरा बनेगा। अब ईश्वर में जाके क्या करेगा, जो ससुरा ओवरिया में अंडा होता है इस ससुरा कुछ काम में लायक नहीं रहेगा। इसलिए 20 साल में, 30 साल में सबसे बढ़िया समय होता है कि लड़की बच्चा पैदा कर सकती है। और 35-40 में भी होते हैं लेकिन थोड़ा क्या होता है, एक उम्र हो जाता है। लेकिन 45 साल के बाद प्रजनन क्षमता क्या होता है महिला के अंदर, कम हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो भैया, जो स्पर्म है ये जीवन भर बनता है। क्या होता है, जीवन भर बनता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस ससुरा 11 से 13 साल में बनता है। लेकिन महिला के अंदर क्या है, इस ससुरा जन्म से, यानी जन्म से बनेगा लेकिन 45 साल तक। अब 45 साल को हम 13 में जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 45 + 55 56 57 58 साल, यानी 58 साल। समझिए कहने का मतलब क्या है, यानी महिला इतना उम्र में कभी भी जीवन में बच्चे नहीं पैदा होते। हाँ बच्चा पैदा होगा, कब हो सकता है, तो IVF करवाना होता है। अब IVF क्या होता है इसके विषय में हम अगले वीडियो में समझेंगे। यानी अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो 70 साल में, 80 साल में, और जब तक जीवित हैं 100 साल में भी आप बच्चे को पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको IVF करवाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये क्या होता है, एक अलग ट्रेंड होता है, उसके विषय में हम आगे समझेंगे। लेकिन कोई भी महिला 45 साल का जब उम्र हो जाता है तो प्रजनन क्षमता क्या होता है, कमजोर हो जाता है। समझ गया। अब थोड़ा समझिए आखिर जो इसके अंदर अंडा बनता है वो बनता कैसे है, समझिए। देखिए ओवरी में फालिकल होते हैं जो अंडा को क्या करते हैं, तो बनाते हैं। अब फालिकल क्या होता है भैया, देखिए एक थैली की तरह होता है। अब समझिए, देखिए है क्या है, देखिए इसे हम बोलते हैं फालिकल। देखिए है गोल गोल है, यानी ओवरी के अंदर क्या होता है, तो इस तरह से गोल गोल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो फालिकल बोलते हैं। यानी एक थैली की तरह होता है और उससे क्या निकलता है, देखिए हार्मोन्स का क्या होता है, स्रावित होता है। यानी जो फालिकल होता है ये थैली की तरह होता है और उस थैली में क्या होता है भैया, तो हार्मोन्स को स्रावित करता है। और यह जो हार्मोन्स होता है ससुरा, ये क्या करता है, अंडा को
बनाने का काम करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुर्गी है, मुर्गी क्या करती है तो अंडा को देती है, उसी तरह से ससुरा ओवरी में क्या होता है तो फॉलिकल होता है। समझिए क्या हो गया, मुर्गी हो गया और इससे क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है और क्या करता है, अंडा को बनाने का काम करता है। तो जिस तरह से मुर्गी अंडा देती है उसी तरह से ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होता है ये क्या करता है, अंडा को बनाने का काम करता है। किसके माध्यम से, तो हार्मोन्स के माध्यम से। समझ में क्या। अब देखिए पीरियड के समय ओवरी में 20 लाख से लेके 30 लाख तक क्या होते हैं भैया, फॉलिकल होते हैं। यानी जैसे महिला पीरियड के समय में आता है ना, जब पीरियड आने वाला होता है, अब देखिए 1 महीना में 1 बार आता है, कहाँ आता है, देखिए 28 दिन है काम करेगा तो है बंद रहेगा, है 28 दिन काम करेगा तो ये बंद रहेगा। यानी हर महिला को सबसे ज़्यादा क्या होता है तो 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, किसी को 26 दिन का, किसी को 32 दिन का, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है तो 28 दिन का होता है। क्या होता है, 28 दिन का। अब जैसे पीरियड आता है ना तो देखिए 20 लाख से 30 लाख क्या होता है ससुरा, ये फॉलिकल होते हैं। और ये जो फॉलिकल होता है ना, देखिए एक अंडा को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी 20 लाख 30 लाख फॉलिकल मिलके क्या करते हैं, एक अंडे को रिलीज करते हैं। अब जैसे तो अंडा को रिलीज किया जाता है तो ओवरीज का होता है, जो अंडा होता है निकल के इस फिलिपियन ट्यूब में है, क्या है बाबू, फिलिपियन ट्यूब है। अब इसमें क्या करता है तो घूमने लगता है। तो यानी अंडा को देने का काम किसका हुआ, तो फॉलिकल का होता है। और क्या होता है, एक थैली के जैसा होता है, इसी से हार्मोन से निकलते हैं। अब जैसे लड़की पीरियड आता है तो 20 लाख से 30 लाख क्या होते हैं, फॉलिकल क्या करते हैं, एक अंडा को बनाने का काम करते हैं। समझेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में थोड़ा आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कितना फॉलिकल नॉर्मल होता है। यानी सब खेला किसका है, तो फॉलिकल का है। यही क्या करता है भैया, एक थैली टाइप का होता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं। अब जैसे महिला पीरियड के समय में होती है वो फट जाता है और क्या करता है, अंडा को रिलीज करता है। कितना नॉर्मल होना चाहिए, देखिए भैया बड़ी उम्र के महिलाओं में क्या होता है, कम होता है। तो पहले मैं आपको बताया है कि जैसे 45 साल का उम्र हो जाता है ना, क्या होते हैं, ये बहुत कम बनता है। और जब बहुत कम बनता है इसलिए अंडा रिलीज जल्दी से नहीं होता है और महिला को भैया प्रेग्नेंट होने में बड़ा ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है, देखिए 20 से 30 के मध्य में 12 से 30 क्या होते हैं, फॉलिकल होते हैं। यानी अब देखिए जब लड़की जवान होती है ना, देखिए 20 साल से लेके 30 साल की उम्र में जो फॉलिकल का संख्या होता है ये 12 से 30 फॉलिकल होते हैं। लेकिन जैसे उम्र ज़्यादा हो गया, देखिए 35 से 40 के बीच में ना 18 से 15 फॉलिकल होते हैं। यानी देखिए अब कम धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना सबसे सही माना जाता है। काहे माना जाता है, देखिए जो फॉलिकल होता है उस उम्र में 12 से 30 ठौरा फॉलिकल होते हैं और क्या करते हैं, अंडा को बढ़िया से रिलीज करते हैं। लेकिन जैसे उम्र बढ़ गया, अब 35 से 40 हो गया, ससुरा 18 से 15 बना है, अब कम हो गया। अब जैसे और उम्र ज़्यादा हो गया, 31 से 46 हो गया, अब इसके बीच में 4 से 10 फॉलिकल बनते हैं। अब एक बात बताइए, जहाँ 30 ठो और उम्र गया 15 ठो और 10 ठो, अब बताइए ससुरा 12-30 ठो रहता है। तभी आज के समय में महिलाओं को गर्भ धारण करने में बड़ा ज़्यादा समस्या हो गया। शादी होगा आज, लड़का होगा ससुरा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, बहुत ज़्यादा समस्या हो गया। अब बताइए इस उम्र में समस्या हो रहा है, तो इस उम्र में फॉलिकल का संख्या ससुरा 10 गो है, तो इस उम्र में कितना ज़्यादा समस्या होता है। इसलिए बच्चा पैदा करने का सबसे सही समय क्या होता है, तो 20 से 30 की उम्र में होता है। ये जो फॉलिकल होता है ये भैया क्या होता है, संख्या भी ज़्यादा होता है और थैली में जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन से भी तेज बनता है। अब जब हार्मोन से तेज बनेगा तो ओवरी से अंडा क्या होता है भैया, निकलता है। और कब निकलता है, तो ओव्यूलेशन के समय में। अब वो ओव्यूलेशन क्या होता है, देखिए महिला का जब भी पीरियड आता है उससे 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन का समय होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी महिला में 3 तारीख को कहा गया पीरियड आ गया, तो देखिए 14वें दिन, यानी 14 दिन क्या होगा, तो 14 में 3 जोड़ दीजिए, 15, 16, 17, यानी 17वें दिन क्या होगा उसका, ओव्यूलेशन। क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अब देखिए 5 तारीख को आ रहा है, तो 14 में 5 जोड़ दीजिए, 19 हो जाएगा। 19 तारीख को क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो क्या होता है, ये जो फॉलिकल होते हैं ओव्यूलेशन के समय पे क्या करते हैं, अंडे को रिलीज कर देते हैं। इसलिए 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन का दिन कहा जाता है।
समय क्या, हर महिला को 14वें दिन आना चाहिए, यानी 3 तारीख को आ गया तो 14 दिन जोड़ दीजिए, 17वां दिन 5 तारीख को आया तो 14 में 5 जोड़िए, 10 तारीख को आया तो 14 में 10 जोड़िए। इस तरह से जैसे 14वां दिन आता है उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन का दिन। और ये जो फॉलिकल होता है ओव्यूलेशन के दिन क्या करता है, ससुर अंडा को रिलीज कर देता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुरुष का स्पर्म होता है ये कब तक बनता है और महिला के ओवरी में जो अंडा होता है ये कब तक बनता है, किस उम्र में लड़की माँ बन सकती है, किस उम्र में नहीं बन सकती। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।